हरिओम एएलपी क्लासेज में आपका स्वागत है। पूर्व में आपने सावधानियां, सुरक्षा और चिन्हों के बारे में जानकारी ली। अब आपका है वैद्युतिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले औजार। वैद्युतिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले औजार। कार्यों में प्रयुक्त होने वाले औजार। वैद्युतिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले औजार में के अंतर्गत कई प्रकार के औजार इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि इंसुलेटेड वाले औजार काम में नहीं लिए जाए और उसमें सावधानियां नहीं ली जाए तो विद्युत कार को करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है या किसी प्रकार की चोट लग सकती है। इसी प्रकार वैद्युतिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले औजारों का विशेष महत्व है। उसके अंतर्गत वैद्युतिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले औजार निम्न प्रकार से आपको जानकारी दी जाती है। पहला है आपका, एक विशेष रूप से लेते हैं आपका एक पेचकस। पेचकस को बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर। यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य होता है, एक होता है क्रॉस, जिसको हम बोलते हैं फॉरहेड या फिलिप्स पेचकस। तो क्रॉस हेड पेचकस का प्रयोग होता है जहां ग्रूव वाले पेचकस होते हैं, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कोई भी स्क्रू के अंदर 4 ग्रूव होते हैं। आपके मोबाइल में किसी भी प्रकार के छोटे उपकरण में इस प्रकार का, तो वे फॉरहेड का पेचकस यूज में लाते हैं। इसमें सामान्य रूप से इलेक्ट्रिक कार्य में किसी भी प्रकार के स्क्रू को खोलने और कसने में सामान्य प्रकार का पेचकस प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आपको इसके लिए इस प्रकार का आपको चित्र बना के बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपका यह पेचकस होता है। ये इस प्रकार का ये तो होता है आपका हैंडल, ब्लेड और शंख। और ये आपके ड्राइंग के अंदर भी आपके जो आते हैं औजारों का नाम, तो उसको आपका नाम को देख के चित्र को ड्राइंग में बनाना पड़ता है। तो दूसरा है आपका प्लायर। दूसरा आपका औजार है आपका प्लायर। प्लायर आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। उसका नाम है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। दूसरा है नोज प्लायर। तीसरा है आपका राउंड नोज प्लायर। चौथा है आपका साइड कटर। तो कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर और राउंड नोज प्लायर और साइड कट, ये 4 प्रकार के प्लायर होते हैं। पहला है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। ये कॉम्बिनेशन प्लायर, इसलिए कॉम्बिनेशन प्लायर से आपको मालूम पड़ता है कॉम्बिनेशन सब काम को कार्य करने वाले कॉम्बिनेशन प्लायर है। तो कॉम्बिनेशन प्लायर मतलब कॉम्बिनेशन कार में प्लायर का कार्य तार को काटने का काम करता है, छीलने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है और मरोड़ने का भी
काम करता है। तो इस प्रकार इसका नाम लगता है कॉम्बिनेशन प्लायर। अब है नोज प्लायर। तो नोज प्लायर एक दोनों जो सिरे होते हैं वो एक नोज के आकार में एक तीखे रूप में होते हैं, जिसका कार्य छोटे स्थानों पर किसी भी चीज को गिर जाने या पकड़ने में कार्य लेते हैं। फिर आता है राउंड नोच प्लायर। राउंड नोच प्लायर क्या होता है कि दोनों सिरे गोल होते हैं, आगे के सिरे क्या होते हैं गोल। इसमें तो नोच प्लायर में तो क्या चपटे होते हैं, लेकिन राउंड नोच में जो सिरे होते हैं वो होते हैं चपटे। तो चपटे होने से राउंड नोच होते हैं जो गोल गोल होते हैं, चपटे और गोल होते हैं। तो गोल में क्या होता है, जब तार को छीला जाता है, तार को क्या कहते हैं, जैसे आपने तारों को छीला तो तारों को पेच में कसने से पूर्व जो लूप बनाया जाता है, किस प्रकार, जैसे मैं आपको चित्र बना के बता रहा हूं, ये आपका कोई तार है और आपको ये कोई तार छिला हुआ है, तो इस प्रकार तार को एक प्रकार का लूप बनाने में, तारों का लूप बनाने में किस प्रकार करता है, राउंड नोच प्लायर। अब आता है साइड कटर प्लायर। साइड कटर प्लायर का उपयोग है तारों को, हार्ड जो तार होते हैं उनको तारों को काटने में प्रयोग किया जाता है। इसका जिसको बोलते हैं तोता प्लायर, साइड कटर को बोलते हैं तोता प्लायर। तो ये किसका कार्य है, एक कठोर तार होते हैं या कोई नरम तार या कोई भी प्रकार के तार को काटने में प्रयोग किया जाता है। यदि आपने कॉम्बिनेशन प्लायर को युद्ध में तारों को काटने में यूज में लेते हो तो तारों के जो कटिंग पर होते हैं उसमें गैप पड़ जाता है और काम में नहीं लिया जा सकता है। तो ये आपके कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर और साइड कट प्लायर, ये आपके प्लायर के रूप है। अब है आपके आगे चलते हैं आपका टेस्टर। ये आपका है टेस्टर है। टेस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्योन टेस्टर, दूसरा होता है आपका टेस्टिंग लैंप। टेस्टिंग लैंप, तो नॉन टेस्टर या टेस्टिंग लैंप, ये दोनों ही विद्युत की सप्लाई को जांच करने में काम आता है। लेकिन नॉन टेस्टर सिर्फ फेज की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, फेज की। किस प्रकार देता है, जब भी आप सॉकेट में यदि आप काम में लेते हो, जब सॉकेट में यदि आप डालते हो तो एक अर्थ का काम करेगा आपकी बॉडी, वो सिर्फ आपका फेज ही जानकारी देगा। सपोज करो कई बार आपके लाइट नहीं आ रही है और एक फेज को बता रहे हो और एक न्यूट्रल नहीं बता रहा है, तो आपको फेज कहते हो लाइट आ रही है, लेकिन उसमें क्या काम नहीं कर रहा, न्यूट्रल काम नहीं कर रहा। तो उसको यदि दोनों की जानकारी के लिए आप क्या लोगे, टेस्टिंग लैंप। टेस्टिंग लैंप का आप एक न्यूट्रल और एक फेज दोनों में आप लगा के देखोगे तो आपका यदि लैंप यदि प्रकाशित हो रहा है तो आपकी सप्लाई ये जारी है, नहीं तो आप यदि लैंप पे आपका यदि नहीं जलता है तो आपकी सप्लाई वहां पे ब्रेक हुई है। तो ये तो आपका टेस्टर रहा। अब आगे वाला पॉइंट, आगे वाला औजार है गेज। गेज का काम है किसी भी वस्तु के आकार को मापना। तो गेज कितने प्रकार का होता है, पहला लिखो, पहला है आपका वायर गेज। वायर गेज, दूसरा है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, तीसरा है फिलर गेज, तो वायर गेज, स्क्रू गेज, फिलर गेज। तो वायर गेज का क्या काम है, तारों की जो गेज होता है, तारों की जो मोटाई होती है, व्यास होता है, उसको मापने का काम करता है। वायर गेज में जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं, जैसे आपके 22, 23, 24 और 25, जैसे ये नंबर बढ़ रहे हैं, तो नंबर बढ़ने से तारों का जो व्यास होता है वो हो जाता है पतला। मैं लिख देता हूं, नंबर बढ़ने से तारों का व्यास पतला होता है। और जैसे जैसे नंबर घटते हैं, नंबर जैसे अब मैंने लिख लिया 18, 17, 16 और 15, तो जैसे जैसे ये तार का गेज घटता है
नंबर घटने से तारों का व्यास बढ़ता है। तारों का व्यास बढ़ता है। तो ये है, ये किसका काम है? वायर गेज का काम। अब है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है कि जो स्क्रू का जो गेज की चूड़ियां होती है, आपने देखा होगा स्क्रू की जो चूड़ियां होती है उनको गेज के नापने का काम करता है स्क्रू गेज। और फिलर गेज होता है यदि दो पार्ट्स को यदि जोड़ा जाता है, दो पार्ट्स आपस में अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, तो उन दो जो जोड़ा होता है उनके बीच की जो गैप होती है उनको मापने में किया जाता है। अब आता है आपका अगला पॉइंट, अगला औजार आता है पाना का कार्य है किसी भी नट या बोल्ट को खोलने या कसने का कार्य करता है। तो पाना होते हैं, एक तो होता है रिंग पाना, रिंग पाना। दूसरा है फिक्स पाना। तीसरा है रिंच पाना, रिंच पाना। चौथा है एडजस्टेबल। पांचवा है आपका बॉक्स पाना। छठा है आपका ट्यूब पाना। और सातवां है आपका एलंकी बोलते हैं जिसको। तो इसमें पहली बात आती है रिंग पाना। रिंग पाना के में क्या होता है, दोनों साइड के सिरे मुड़े हुए होते हैं। दोनों साइड के सिरे क्या होते हैं? मुड़े हुए। इस प्रकार से आपको चित्र बना के बता रहे हैं। और इस पाना में खांचे बने होते हैं। ये है आपका रिंग पाना, जो दोनों साइड सिर मुड़ होते हैं, जो आसानी से नट बोल्ट को खोलने में कार्य करता है। फिर आता है फिक्स पाना। फिक्स पाने में क्या होता है कि दोनों सिरे के मुंह क्या होते हैं? खुले होते हैं। दोनों सिरे के जो मुंह होते हैं वो क्या होते हैं? खुले होते हैं। किस प्रकार से मैं आपको चित्र बता रहा हूं, इस प्रकार से। इस प्रकार से। तो ये रिंग पाना और ये फिक्स पाना। अब आता है रिंच पाना। तो रिंच पाना क्या होता है कि जो भी नट बोल्ट होता है जो आसानी से खुल नहीं पाता है उसको रिंच पाने के द्वारा खोला जाता है। अब आता है एडजस्टेबल पाना। एडजस्टेबल पाने में रिंग और फिक्स का पाना पाना होता है वो एडजस्टेबल पाना काम करता है। इसमें क्या होता है, आवश्यकता अनुसार जो जिस माप का नट बोल्ट है उस अनुसार खोलकर उस नट बोल्ट को खोला जा सकता है। अब आता है बॉक्स पाना। बॉक्स पाना क्या होता है कि जो इसको अगर जो गहराई में जो नट बोल्ट होते हैं उनको खोलने में बॉक्स पाना काम में लिया जाता है। फिर आता है ट्यूब पाना, जो क्या आता है लंबी आकृति में नट बोल्ट को खोलने में गहराई के अंदर जितनी अधिक गहराई में नट बोल्ट को खोलने में ट्यूब पाना काम में लिया जाता है। फिर आता है एलंकी। एलंकी में क्या होता है कि एलंकी ग्रूव बने होते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार एक गहराई में होंगे, उसके ऊपर आपको ग्रूव बने होंगे इस प्रकार से। इस ग्रूव बने रहेंगे। तो एलंकी अंदर वाले जो ग्रूव वाले नट बोल्ट होते हैं उनको खोलने में काम में लिया जाता है। अब आता है आपका पोकर। क्या आता है? पोकर। पोकर क्या काम करता है कि जब भी आप किसी भी लकड़ी के कार्यों में पेज को नट को या कसते हो तो एक सहायक छिद्र या पायलट छिद्र बनाने में पोकर का प्रयोग लाया जाता है। तो पोकर का आपका मैं चित्र बनाया देता हूं कि इस प्रकार पोकर का कार्य है कि
पेज को या स्क्रू को कसने से पूर्व एक सहायक छिद्र बनाना पड़ता है। यदि आप सहायक छिद्र नहीं बना देते हो तो यदि आप किसी नट या वो स्क्रू को कसोगे तो आपको चोट लगने का अंदेशा रहता है या चोट लग सकती है। इस प्रकार आपको पोकर का उपयोग पायलट छिद्र बनाने में या सहायक छिद्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी आपको निमी वाले जो पेपर आते हैं उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोकर सहायक छिद्र या पायलट छिद्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको लिखना है पोकर। तो पोकर का आपका ये है, तो आपको मैं इसके चित्र बना के बता रहा हूं किस प्रकार से है। ये आपका पोकर, ये इस प्रकार का पोकर रहता है। आगे का सिरा बिल्कुल नुकीला रहता है और एक पीछे हत्था रहता है और एक लंबे सिरे का रहता है। यदि पोकर है तो पोकर का उपयोग एक पायलट छिद्र बनाने में किया जाता है। अब है आपका पंच। पंच कितने प्रकार के होते हैं तो आपको मैं बताता हूं। एक तो होता है सेंटर पंच, दूसरा है डॉट पंच, तीसरा है प्रिंग पंच, चौथा है हॉलो पंच, तो ये प्रकार की है। इसका प्रयोग आपको किसी भी मार्क चिन्ह पर मार्किंग करने में प्रयोग में लाया जाता है। यदि आपको ये क्लासें अच्छी लगी तो आगे से आगे शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।